बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम माय लिटिल एंजल्स, माय लिटिल फ्रेंड्स। इस्तकबाल है, वेलकम है आप सभी का हमारे और आपके फेवरेट प्रोग्राम में, जिसे हम कहते हैं सलाम किड्स फन एंड फेथ। जहां बिल्कुल बोलिए मेरे साथ, जहां हम हर एपिसोड के साथ अपने ईमान को, अपने फेथ को बनाते हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और करते हैं मिलकर बहुत सारा फ़न। और ऐसा वैसा फ़न नहीं, ऐसा फ़न कि जिसमें हम साथ ही साथ सवाब भी कमाते हैं, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड करते हैं, अपने अल्लाह को भी राज़ी करते हैं एंड अपने इमाम को भी हैप्पी करते हैं। सो एज़ वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चल रहा है हमारा माहे शाबान, द मंथ ऑफ हैप्पीनेस, खुशियों का महीना। आप में से किसको याद है हमने अपने पिछले एपिसोड में किस बारे में बात की थी? मैंने आपको किस चीज़ के लेसन्स दिए थे? आपको याद नहीं है? ओह वंडरफुल ज़ैनब, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखिए ज़ैनब को याद है। एग्जैक्टली हमने पिछले एपिसोड में काइंडनेस पर बात की थी। अरे वाह, अली को भी याद है, बहुत अच्छी बात है। तो जिन्हें नहीं याद है वो जल्दी से हमारा पिछला एपिसोड भी देख लें, और जिन्हें याद है वेरी गुड, कीप इट अप। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में काइंडनेस के बारे में बात की थी और ये देखा था कि हम अपनी डेली लाइफ में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे एक काइंड इंसान बनने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें जिनका ख्याल रख के हम एक काइंड इंसान बन सकते हैं। आज इसी से रिलेटेड हम और भी कुछ नया सीखेंगे। मैं आपको बताऊंगी आज एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एक ऐसी चीज़ जिसको अप्लाई करने से, जिसको यूज़ करने से रिज़ल्ट हमेशा परफेक्ट आता है। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा करेक्ट आता है। तो इसी तरीके से ज़िंदगी में भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, जब इन फॉर्मूलाज को हम यूज़ करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स एकदम वैसे आते हैं जैसे हमें चाहिए होते हैं। तो आज किस फॉर्मूला के बारे में बात कर रही हूँ मैं आपको सिखाने वाली हूँ अपनी ज़ुबान को, अपनी टंग को यूज़ करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका, एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला। मगर क्यों मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ज़ुबान को कैसे इस्तेमाल किया जाए? आइए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हमारी ज़ुबान कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ज़िंदगी में। एक मर्तबा जनाबे लुकमान हकीम, आपने इनका नाम सुना है? माशाअल्लाह, देखिए आप सब कितने वाकिफ़ हैं कुरान से। अल्लाह आपको बेहतरीन तौफ़ीक़ात से इसी तरीके से नवाजे और कुरान को समझने की भी तौफ़ीक़ दे। तो कुरान मजीद में हमने जनाब लुकमान हकीम का नाम सुना है। न सिर्फ उनका नाम सुना है बल्कि एक पूरा चैप्टर, एक पूरा सूरा कुरान में जनाब लुकमान हकीम के ऊपर है। अल्लाह को इनकी इंटेलिजेंस, इनकी हिकमत, इनका वाइज होना, इनका विजडम इतना पसंद आया कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका ज़िक्र किया। तो एक मरतबा जनाब लुकमान हकीम से उनके वक्त के हाकिम ने कहा कि आप जानवर के जिस्म में से मुझे सबसे अच्छा कोई उसका आज़ा, बॉडी पार्ट लाकर दिखाइए। तो जनाब लुकमान हकीम गए और वो जानवर के जिस्म में से ज़ुबान यानी कि हमारी टंग काट कर लाए। जब हाकिम ने देखा तो उसने पूछा कि बताइए आप ये ज़ुबान क्यों लेके आए? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये ज़ुबान ही तो है कि जिससे हम लोगों का दिल जीत सकते हैं, अपने अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बना सकते हैं, खुशियाँ बांट सकते हैं। तो ये ज़बान एक जिस्म में सबसे अच्छा हिस्सा होता है। कुछ दिनों बाद फिर से हाकिम ने लुकमान हकीम को बुलाया और कहा कि अब मुझे इस दफ़ा आप जिस्म में से जानवर के सबसे बुरा बॉडी पार्ट, सबसे बुरा आज़ाए जिस्म लेके आइए और दिखाइए। जनाब लुकमान हकीम गए और वो फिर से दोबारा हाकिम क्या देखता है कि ज़ुबान ही लेकर चले आ रहे हैं। उसने फिर पूछा और वो बड़ा कंफ्यूज्ड था आपकी तरह। उसने कहा कि ये बताइए जनाब लुकमान हकीम, जब मैंने आपसे कहा था कि सबसे अच्छा बॉडी पार्ट लेके आइए तब भी आप ज़ुबान लेकर आए, जब मैंने आपसे कहा सबसे बुरा बॉडी पार्ट लेके आइए तब भी आप ज़ुबान लेके आए। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही पार्ट बहुत अच्छा भी हो, एट द सेम टाइम बहुत बुरा भी हो?
तो जनाबे लुकमान हकीम ने जवाब दिया कि बिल्कुल यही तो हिकमत है, यही तो विजडम है कि हमारी ये ज़ुबान जो है यही लोगों के दिलों में हमारे लिए जगह भी बनाती है, अल्लाह को हमारे राज़ी करने का सबब भी बनाती है, और यही ज़ुबान लोगों का दिल दुखाने में भी काम आती है, घरों को तोड़ने में भी काम आती है, और अल्लाह की नाराज़गी का भी सबब बनती है। सो नाउ वी नो, अब हमें पता चला इस स्टोरी से, इस वाक़े से, कि हमारी ज़ुबान एक बहुत अच्छा काम, बहुत नेक अमल करने में जहाँ हमारी हेल्प कर सकती है, वहीं यही ज़ुबान हमारे लिए जहन्नम की आग भी तैयार कर सकती है। इसीलिए मैं आपको आज एक फ़ॉर्मूला बताने वाली हूँ, ताकि हम जब भी अपनी ज़ुबान इस्तेमाल करें, हम हमेशा जन्नत में अपने लिए जगह बनाएं, कभी भी जहन्नम की वजह हमारी ये ज़ुबान न बनने पाए। अब ये ज़ुबान हमारी जहन्नम का रास्ता कैसे बन सकती है? जहन्नम का रास्ता ये ज़ुबान तब बनती है जब हम किसी मोमिन को, किसी इनोसेंट इंसान को अपनी ज़ुबान से हर्ट करते हैं। जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो अल्लाह बहुत नाराज़ होता है, और ठीक उसी तरीके से जब हम किसी को खुश करते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है। एंड हमें यही तो चाहिए कि हम अपने अल्लाह को खुश करें। तो आइए देखते हैं कि वो फॉर्मूला आखिर है क्या। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी फैमिली गेट टुगेदर में या फ्रेंड्स गेट टुगेदर में जाते हैं, तो कुछ लोग हमारे पेरेंट्स से हमारे स्किन कलर के बारे में बात करते हैं। जैसे कभी कभी हमारे भाई बहन और हमारी स्किन कलर मैच नहीं होता, तो वो हमारे पेरेंट्स से कहते हैं कि आपके बच्चे इतने अलग क्यों हैं, इसका रंग कम क्यों है, इसका रंग ज़्यादा क्यों है। सो ऑल दीज थिंग्स हर्ट अस, राइट। हमें बहुत बुरा लगता है जब कोई हमारे बारे में ऐसी बात करता है, राइट। आपको भी बुरा लगता है ना। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इसी चीज़ के लिए है कि जैसे हमें बुरा लगता है, हम दूसरों को बुरा न लगने दें। ये फॉर्मूला ये है कि जब हम किसी से मिलें तो उसकी अपीयरेंस, उसके ज़ाहिर को देखकर हमें अगर किसी चीज़ पर कमेंट करना है, हमें अगर किसी चीज़ के बारे में बात करनी है, तो हम सिर्फ उस चीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे सामने वाला विद इन 30 सेकेंड्स और लेस, 30 सेकेंड्स या उससे कम में चेंज कर सकता हो। अगर सामने वाला विद इन 30 सेकेंड्स और लेस अपनी उस बात को, अपने अपीयरेंस में उस चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है, तो हम उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मैं आपको एक मिसाल देके समझाऊं। जैसे मैं अपनी एक कज़न से मिली, उस कज़न के चेहरे पर एक बड़ा सा पिंपल था, एक दाना था, और मुझे देखते ही लगा कि अरे ये पिंपल इसके चेहरे पे पहले तो नहीं था। और देखते ही मैंने उससे कहा कि तुम्हारे चेहरे पे एक पिंपल है, नाउ टेल मी। क्या उसे नहीं पता कि उसके चेहरे पे पिंपल है? वो जब घर से निकली है, शी मस्ट हैव लुक्ड इन द मिरर, उसने मिरर देखा होगा। लेकिन जब मैं इसके बारे में बात करती हूँ तो शी फील्स हर्ट, उसे बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि ये उसके कंट्रोल में नहीं है। ये तो नेचुरली हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है ना। कौन चाहेगा कि उसके चेहरे पे पिंपल हो? नोबडी वांट्स। लेकिन अगर आता है तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे इस बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि शी कैन नॉट चेंज दिस, वो इसको बदल नहीं सकती हैं विद इन 30 सेकेंड्स। इसी तरह अगर मैं अपनी कज़न से मिली हूँ और उसके चेहरे पर कोई पेन का एक मार्क है, तो मैं उससे कहूँगी कि तुम्हारे चेहरे पर पेन का एक मार्क है, जाओ इसे वॉश कर लो। अब ये कहने से उसे बुरा नहीं लगेगा, रादर शी विल फील हैप्पी। वो अच्छा महसूस करेगी कि मेरी फ्रेंड मेरे बारे में केयर करती है, मेरी कज़न मेरे बारे में केयर करती है, और वो इसको 30 सेकेंड्स और लेस में जाकर जल्दी से चेंज भी कर सकती है ना। तो ये एक परफेक्ट फॉर्मूला है। जब हम किसी से मिलें तो इस बात का ख्याल रखें कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें जो वो 30 सेकेंड्स और लेस में चेंज कर सकें। जैसे एक और एग्जांपल, हमारी कोई फ्रेंड हमसे मिलने आई और उसने एक बहुत प्यारा सा ड्रेस पहना हुआ है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट दैट ड्रेस। वो बहुत खुश है कि मैंने ये नया ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन हो सकता है हमें उसके ड्रेस का वो कलर पसंद नहीं आया। तो अब क्या हम उससे ये कहेंगे कि मुझे तुम्हारी ड्रेस का ये कलर पसंद नहीं आया? नो, हम क्यों नहीं कहेंगे ये? क्योंकि वो उसे 30 सेकेंड्स और लेस में चेंज नहीं कर सकती है। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जैसे उसके चेहरे पर कोई मार्क लगा हुआ हो, या उसका हिजाब ख़राब हो गया हो, या उसके हिजाब में से कहीं बाल दिख रहा हो। हम सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। उसकी शर्ट गलत तरीके से टक इन हो या बाहर लटक रही हो, तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल करेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको 30 सेकेंड्स में चेंज किया जा सकता है। लेकिन हम उन चीज़ों के बारे में बात
नहीं करेंगे, जिनको 30 सेकेंड्स में चेंज नहीं किया जा सकता। एंड जब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू विल सी कि आपके आसपास हर कोई आपसे खुश ही रहेगा। एंड हम ही तो कल बड़े होकर इस सोसाइटी को चेंज करेंगे ना। आज जब अंकल आंटीज आपके बारे में, आपके अपीयरेंस के बारे में आपके पेरेंट्स से बात करते हैं तो आपको बुरा लगता है, राइट? तो कल जब आप अंकल आंटीज बन जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा एंड आपसे कोई भी बच्चा नाराज नहीं होगा, कोई भी बेबी हर्ट नहीं होगा। सो लेट अस मेक दिस अ हैबिट। हम इसको एक आदत बना लें कि हम हमेशा जब भी किसी के अपीयरेंस पर, उसकी ज़ाहिर पर कमेंट करेंगे तो ये सोच कर कि जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, जिस चीज़ के बारे में मैं कमेंट कर रहा हूँ, वो 30 सेकेंड्स में चेंज की जा सकती है या नहीं। है ना ये एक परफेक्ट फॉर्मूला? आइए देखते हैं आज के इंटरैक्टिव सेशन में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। तो आज के इंटरैक्टिव सेशन में अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया है, हम देखेंगे आपको ये फॉर्मूला कितना समझ में आया और आप इसे कितनी अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। मैं आपको दूंगी कुछ सिचुएशंस, कुछ मौके, और आपको ये बताना है कि इन सिचुएशन में आप उनके अपीयरेंस पे कमेंट करेंगे या नहीं। यानी आपको जवाब देना है येस और नो। ठीक है? रेडी? ऑलराइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी फर्स्ट सिचुएशन क्या है। तो आपके स्कूल में है चिल्ड्रंस डे, और चिल्ड्रंस डे पर आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो स्कूल आई है एक बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार होके, लेकिन उसकी हेयर स्टाइल आपको थोड़ी सी वियर्ड लग रही है। नाउ टेल मी, आप कमेंट करेंगे उसकी हेयर स्टाइल पर या नहीं करेंगे? येस और नो? ग्रेट, माशाल्लाह, आप लोगों को ये फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया। हम उसकी हेयर स्टाइल पर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको 30 सेकेंड्स में वो चेंज नहीं कर सकती है एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो बहुत खुश है। हो सकता है हमें वियर्ड लग रहा हो, मगर उसे तो अच्छा लग रहा होगा, उसके पेरेंट्स को अच्छा लग रहा होगा, तभी उन्होंने उसको ऐसे रेडी करके भेजा है, राइट? तो हम इसीलिए उसके इस अपीयरेंस पर कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि वो उसे 30 सेकेंड्स में चेंज नहीं कर सकती है। वेरी गुड। देखते हैं हमारी दूसरी सिचुएशन क्या है। दूसरी सिचुएशन का एग्जाम्पल तो मैंने आपको समझाते वक्त ही दिया था। लेट्स सी आपको याद है कि नहीं। आपकी एक फ्रेंड है, कजिन है, सिस्टर है या रिलेटिव है, एंड नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी ही एज की हो सकता है कोई बड़ी हो आपसे, जिनके हिजाब में से थोड़े से बाल नज़र आ रहे हैं। क्या आप उन्हें इसके बारे में बताएंगी या नहीं? वेरी गुड, हम उन्हें इसके बारे में बताएंगे सो दैट वो उसे जल्दी से चेंज कर लें, करेक्ट कर लें और इम्प्रूव कर लें, है ना? तो ये क्योंकि 30 सेकेंड्स में चेंज किया जा सकता है, इसलिए हम इस पर ज़रूर कमेंट करेंगे और उन्हें इसके बारे में बताएंगे। देखते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन क्या है। तो हम लोग गए थे एक लंच पार्टी के लिए, सारे फ्रेंड्स और उनकी मम्मा आई हुई थी और हम लोग कहीं पर लंच करने सब साथ में गए थे। जब हम वहाँ से निकले तो हमने देखा कि हमारी जो सिस्टर है उसके टीथ में कुछ अटका हुआ है। क्या हम उसे इसके बारे में बताएंगे? एब्सोल्युटली येस, हम उसे बिल्कुल बताएंगे इसके बारे में सो दैट वो एम्बैरेस ना हो दूसरों के सामने, उन्हें शर्मिंदगी ना हो। आपको कैसा लगेगा अगर आपकी टीथ में कुछ अटका हो, पूरे टाइम आप पूरे लोगों से मिल कर आ गए हों और घर आके जब आप मिरर में देखें तो आपको पता चले कि अरे मेरी टीथ में कुछ अटका हुआ था, देयर वाज अ फूड पार्टिकल, कोई खाना था जो मेरे दांत में अटका हुआ था और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। यू विल फील बैड अबाउट इट, राइट? आपको बुरा लगेगा। तो हम अपने अगर फ्रेंड को या सिस्टर को ऐसी सिचुएशन में देखें तो हम उन्हें बताएंगे, अकेले में बताएंगे, सबके सामने नहीं बताएंगे। प्रॉब्ली हम धीरे से उन्हें ये बताएंगे सो दैट वो उसे ठीक कर सकें, है ना ये बात? अब एक बहुत ही सेंसिटिव सी सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन जो हमारे बीच बहुत कॉमन हो गई है आजकल, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स और कज़न्स के साथ ये होता रहता है। आपका कोई कज़न है बहुत दूर का और वो आपसे मिलने आया हुआ है या आई हुई है एंड आप देख रहे हैं कि उसे ग्लासेस लग चुके हैं। तो अब आप उसके इस अपीयरेंस पर, उसके ये ग्लासेस लगने पर कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। हम बिल्कुल भी कमेंट नहीं करेंगे इस पर। अरे तुम्हें चश्मा लग गया, अरे तुम्हें स्पेक्ट्स लग गए, अरे तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई। दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। उन्हें इसके बारे में
पता है। और आपको पता है, आई डोंट नो आप में से कितनों के साथ ऐसा हुआ है, एंड आई विश आप सबकी आईसाइट हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, आपको कभी स्पेक्ट्स ना लगे। लेकिन वो बच्चे जिनकी आईसाइट थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिन्हें स्पेक्ट्स का सहारा लेना पड़ता है, वो जहाँ भी जाते हैं हर कोई उनके ऊपर ये कॉमेंट करता रहता है, अरे आपको इतनी सी एज में चश्मा लग गया। आई अंडरस्टैंड एंड वी शुड अंडरस्टैंड कि उन्हें ये सुनना अच्छा नहीं लगता है और ना वो इसे चेंज कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इन देयर कंट्रोल, उनके बस में नहीं है कि वो उसे ठीक कर सकें विद इन 30 सेकेंड्स और लेस। इसलिए हम इस पर कमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारी लास्ट सिचुएशन क्या है। लास्ट सिचुएशन भी बहुत ही कॉमन है। हम अपने किसी फ्रेंड से मिले हैं या किसी कज़न से मिले हैं जो अपने फिजिकल अपीयरेंस में, दिखने में या तो थोड़ी सी हेल्दी हो चुकी हैं या तो थोड़ी सी पतली हो चुकी हैं। क्या हम उनके ऊपर कमेंट करेंगे? वेरी गुड, हम बिल्कुल कमेंट नहीं करेंगे। चाहे कोई थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, ज़्यादा हेल्दी हो जाए, या कोई दुबला हो जाए या बहुत दुबला हो जाए, वी आर नोबडी, हम कोई नहीं होते हैं किसी की फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट करने वाले। क्यों? क्योंकि वो 30 सेकेंड्स और लेस में चेंज नहीं किया जा सकता है। और जब हम किसी ऐसी चीज़ पर कमेंट करते हैं, किसी ऐसी चीज़ पर अपनी राय देते हैं जो 30 सेकेंड्स या उससे कम में चेंज नहीं की जा सके, तो हम उस इंसान को हर्ट करते हैं और हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना है। परफेक्ट, वेरी गुड। उम्मीद है आप इन सभी बातों का ख्याल अपनी लाइफ में भी रखेंगे, सिर्फ इस इंटरैक्टिव सेशन में नहीं बल्कि अपनी लाइफ में इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, बारी है हमारे आज के 8 o'clock की। लेट्स सी आज मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। आइए जल्दी से सारे मटेरियल्स लेके। तो आज के 8 o'clock में मैं आपको सिखाऊंगी बनाना एक मैजिक स्लेट। यस, यू हर्ड इट राइट, बिल्कुल सही सुना आपने। मैजिक स्लेट बनाएंगे हम। मैजिक स्लेट पता है आपको क्या होती है? वो एक स्लेट आती है जिसमें हम लिखते हैं एंड देन इरेज बटन दबाते हैं तो सब कुछ इरेज हो जाता है, राइट? बिल्कुल वैसे ही हम बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए एक प्लेन वाइट पेपर, एक पेंट ब्रश, हल्दी। मम्मा से हमें बोलना है कि मम्मा थोड़ी सी हल्दी में पानी मिक्स करके हमें दीजिए, ओके? तो हमने थोड़ी सी हल्दी, जिसे हम टर्मरिक कहते हैं, वो ले लिया है। थोड़ा सा हमने वॉशिंग पाउडर लिया है, सर्फ एक्सेल ले लीजिए या फिर कोई भी सर्फ वॉशिंग डिटर्जेंट जिसे कहते हैं वो ले लेंगे। उसमें भी थोड़ा सा वाटर मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना लेंगे। और हमें चाहिए एक लेमन, नींबू, और उसके साथ चाहिए हमें ये ईयरबड्स, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से घर में मिल जाती हैं, ओके? अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हल्दी का जो पेस्ट बनाया है हमने, उसको वाटरी बनाएंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, एकदम पानी जैसी, वाटरी, बिल्कुल ऐसे ही। अब हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना है, अब हमें सिर्फ एंजॉय करना है। ये लेना है ब्रश और इसको पूरे पेज पे येलो पेंट कर देना है हल्दी के साथ, ठीक? हैव फन, एंजॉय डूइंग दिस। अभी देखिएगा मैजिक स्लेट बना रही हूँ। ठीक है, तो हमने कर लिया इस पूरे पेज को हल्दी से येलो कलर, ठीक है? अब देखिएगा मैजिक। क्या करेंगे हम? वील टेक दिस बड और इसको हम सर्फ में डालेंगे। क्या लिखूं मैं? मैं लिखूंगी अपना नाम, आप भी लिखिए। सी दिस, आपको पता है मेरा नाम? N A Z A R। अब देखिएगा एक और मैजिक। अब हम लेंगे हमारा लेमन और इसके अंदर लगाएंगे इस बड को, एंड लुक एट दिस। दिख रहा है आपको? वी कैन इरेज दिस। मैंने कहा था ना हम मैजिक स्लेट बना रहे हैं। ये देखिए, है ना मजे की बात? अब ये नजर हो जाएगा इरेज। तो इसी तरीके से हम पूरे दिन इस पे बहुत कुछ लिख सकते हैं और सब कुछ इरेज भी कर सकते हैं। नाइस। चलिए एक फ्लावर बना के देखते हैं।
सी दिस। अब अगर गड़बड़ हो गई हो तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, नेचुरल इरेजर। है ना ये मैजिक स्लेट अमेजिंग? तो आप भी बनाइए इसे और मुझे बताइए आपने कैसे मजे किए। अब हम चाहें तो अच्छे से इसको अगर इरेज करना, वी कैन प्रॉब्ली जस्ट ड्रॉप दिस हियर। ये जो हमारा लेमन जूस है, नींबू का रस, उससे हम इसको आसानी से इरेज कर सकते हैं। सी दिस? है ना ये मैजिक? सो दिस इज हाउ वी कैन हैव फन। तो ये देखिए, ये फिर से हो गया पहले जैसा, और हमने लेमन को यूज करके इरेज कर लिया। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव लॉट्स ऑफ फन। आप भी बनाइए ये मैजिक स्लेट, नेचुरल मैजिक स्लेट, एंड हैव फन। बट बहुत ख्याल रखिएगा, ये हल्दी अगर आपके ड्रेस में लग गई तो इसका कलर आसानी से नहीं निकलता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर डूइंग दिस, ताकि मम्मा गुस्सा ना करें, है ना? तो हमें फन भी करना है और पेरेंट्स को नाराज भी नहीं करना है। जल्दी से बनाइए आप लोग अपनी मैजिक स्लेट और मुझे भेजिए अपने वीडियोस ऑन दिस नंबर। अब बारी है हमारी आज की हदीस ऑफ द डे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी 30 अहदीस पूरी कर ली हैं। अगर आपने भी इनमें से कुछ अहदीसें याद की हैं, कोई एक हदीस भी याद की है, तो प्लीज़ उसे रिकॉर्ड कीजिए, हमें भेजिए, हम दिखाएंगे उसे अपने स्पॉटलाइट सेगमेंट में। आज की हदीस हमारे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मनकूल है। आप इरशाद फरमाते हैं कि ईमान और अमल दोनों शरीक भाई हैं। खुदा इनमें से किसी एक को दूसरे के बग़ैर कबूल नहीं फरमाता। यानी ये हदीस हमारे और आपके लिए एक बहुत अच्छा पैगाम है, मैसेज है कि हम अगर सिर्फ ईमान को अल्लाह के सामने ले जाएंगे तब भी हमें उसके बदले में कोई अज्र नहीं मिलेगा। अगर हम सिर्फ अमल यानी एक्शंस, अच्छी गुड डीड्स अल्लाह के सामने ले जाएंगे तो वो भी अल्लाह एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्लाह कब एक्सेप्ट करेगा इन दोनों को? जब ये दोनों साथ में होंगे। यानी जब हमारे दिल में ईमान हो तो उसके साथ साथ हमारे एक्शंस में भी वो सब कुछ दिखना चाहिए। और जब हम गुड डीड्स करें तो हमारे दिल में ईमान हो। यानी रसूलुल्लाह क्या इरशाद फरमा रहे हैं, फिर से रिपीट करिए मेरे साथ, कि ईमान और अमल ये दोनों शरीक भाई हैं। खुदा इनमें से किसी एक को दूसरे के बगैर कबूल नहीं फरमाता। सो वी शुड ऑल्सो मेक दुआ। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें बाईमान घर में पैदा किया है, वो हमें अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमाए। आइए देखते हैं हमारे आज के स्पॉटलाइट सेगमेंट में किसने किसने क्या क्या भेजा है। स्पॉटलाइट सेगमेंट में आज के, इससे पहले कि मैं आपको अपने होनहार बच्चों के वीडियोस दिखाऊं, अचीवमेंट्स दिखाऊं, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूं, थैंक यू कहना चाहती हूं हमारे इंडोनेशियन फ्रेंड्स आइमा बतूल और अरीबा बतूल को, जो माशाअल्लाह मुसलसल हदीस ऑफ द डे के वीडियोस भेजती हैं, अपना इल्म हमारे साथ बांटती हैं। यानी कि वो चीज़ें जो हमने नहीं सिखाई हैं प्रोग्राम में, वो उन्हें भी रिकॉर्ड करके भेजती हैं माशाअल्लाह। और उसके अलावा आर्ट वर्क्स भी शेयर करती हैं और मुसलसल हर एपिसोड में उनके वीडियोस आते हैं। तो अल्लाह आप लोगों को बेहतरीन तौफीक़ात से नवाजे। एंड हमारे वो सारे फ्रेंड्स जो अपना वक्त निकालते हैं इन वीडियोस को बनाने के लिए, हमारे साथ शेयर करने के लिए, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सभी की, आपके पेरेंट्स की, आपके गार्जियंस की। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। आइए देखते हैं आज हमारे पास क्या कुछ है। ये रहे हमारे पिछले हफ्ते के आर्ट वर्क्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये देखिए हमने जो हदीस ऑफ द डे के वीडियोस आपने भेजे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नमाज से ज़्यादा शैतान की नाक रगड़ने वाली कोई चीज़ नहीं, लिहाजा नमाज पढ़ो और शैतान की नाक रगड़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजाब हम लड़कियों के लिए क्यों ज़रूरी है?
क्या आपने कभी सोचा है कि ये फ़ोन का बैक कवर उसके लिए क्यों ज़रूरी है? जी हाँ, उसकी हिफाजत के लिए। ऐसे ही हिजाब हम लड़कियों को महफूज रखने के लिए होता है। हिजाब हमें महफूज रखता है, महदूद नहीं। गुड, अल्लाह आपको इस पे अमल करने की भी तौफीक इनायत फरमाए। ये रहे आप सभी के रेसिटेशंस जो आपने हमें भेजे हैं। आप पर दुरूद और सलाम ऐ मेरे इमाम, ऐ मेरे इमाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े नबी पाँच हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक पदीदर पाँच इमाम, बाबा मासूम, 14 करबला के शहीद, पातर नबी, एक तबीदर आसमानी किताबें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रि वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे। तो ये था हमारा सलाम किड्स का आज का एपिसोड, जिसमें हमने फॉर्मूला सीखा अपनी ज़ुबान को अच्छे से इस्तेमाल करने का। हमने एक बहुत अच्छी सी मैजिक स्लेट बनाई, हमने एक बहुत मुफीद फ़ायदेमंद हदीस याद की, और साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे फ्रेंड्स कितने होनहार हैं, माशाल्लाह इतनी अच्छी तिलावत कुरान करते हैं, इतने अच्छे से आर्ट वर्क्स करते हैं, इतने अच्छे से रेसिटेशंस करते हैं, मनक़बत नौहे पढ़ते हैं और स्कूल्स और ट्यूशन्स में भी शाइन करते हैं। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल इमेंसली। ऐसे ही आप लोग हमेशा जगमगाते रहिए, अपने इमाम का नाम रोशन करिए, अपने अल्लाह का नाम रोशन करिए और अपने वालिदैन का नाम रोशन करिए। दोबारा मिलेंगे सलाम किड्स के अगले एपिसोड में। बने रहिए चैनल विन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।